जिस मर्जी पाकिस्तान की बिल में जाके छुप जाओ, वहीं पर तुम्हें मारेंगे, वहीं पर तुम्हें ठोकेंगे। अगर तुमने हमारे देश की तरफ एक भी गंदी नजर से देखा तो तुम वहां से बी फॉर बुलेट चलाओगे, हम यहाँ से बी फॉर ब्रह्मोस चलाएंगे। और ब्रह्मोस हमारा खुद का हथियार है, तुम्हारी तरह भीख में मांगे हुए चाइना के बाकियों के हथियार नहीं है। और जिसमें मेड इन स्नैप होती है वो बिल्कुल वहीं जाकर ठोकता है, 1 इंच इधर नहीं, 1 इंच उधर नहीं, जहां टेररिस्ट बैठा होगा वहीं ठोकेंगे। और हम भीख में लिए हुए हथियारों से लड़ाई नहीं जीती जाती। पाकिस्तान, सुन लेना ये बात, इसका नाम पता नहीं किसने पाकिस्तान रखा, इसका नाम तो नापाकिस्तान होना चाहिए। एक ऐसा नापाक मुल्क, और मुझे कहने में इसमें कोई परहेज नहीं है, उसको सबसे ज्यादा कुछ पसंद अगर है तो वो कश्मीरियों का लहू, कश्मीरियों का खून। और अगर आप इतिहास में थोड़ा सा जाएंगे मित्रों, तो आपको पता लगेगा कि हमेशा इस पाकिस्तान ने अपनी नापाक नजर हमारे मासूम कश्मीरियों पर रखी। अपनी सियासत चलाने के लिए, अपने भूखे नंगे देश को चलाने के लिए हमेशा कश्मीर को एक मोहरा बनाया गया। हम इसका इतिहास भी जानते हैं कि ये भूखा नंगा मुल्क जब कहीं से 4 पैसे आते हैं तो सबसे पहला काम करता है हिंदुस्तान पे अटैक करता है। 1947 में जब दोनों देश आजाद हुए, हमारे दिए हुए पैसे से इनके सर पे छत आई थी, लेकिन उसी पैसे से आधी छत डालकर बाकी इन्होंने हमारे ऊपर कवाली अटैक कर दिया। अगर आपको याद होगा, और मैं आज यहाँ से बात करना चाहता हूँ शहीद मकबूल शेरवानी साहब की। अगर मकबूल शेरवानी साहब ना होते तो आज कश्मीर कश्मीर ना होता, यहाँ पर भी हाल POJK की तरह होता, या शायद गिलगित बल्तिस्तान की तरह। यहाँ पर भी वही भूखमरी होती, यहाँ पर भी वही 400 रुपए किलो आटा, और आटे के लिए लोग लाइनों में लगे होते अगर मकबूल शेरवानी साहब ना होते। वो जो 2-3 दिन पाकिस्तान की उस आर्मी को लोग तो कहते हैं कवाली अटैक, लेकिन जिस तरह से आज भी आप देखते हैं कि ये लोग वही हैं, वही टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान की आर्मी से कुछ निकाले हुए, कुछ सजा याफ्ता मुजरिम और कुछ उनके ट्रेंड कमांडोज हैं जो यहाँ पर टेररिस्ट बनकर आते हैं। यही वो लोग हैं। उस समय भी कवाली थे, नाम कवाली दिया था, इनके साथ पाकिस्तान की आर्मी मिली हुई थी, और उनका एक ही एजेंडा था, किस तरह से कश्मीर को हम हथिया सकें, किस तरह से कश्मीर में आके पाकिस्तान का झंडा लहरा सकें। और मैं सलाम करना चाहता हूं उस समय अपने जम्मू कश्मीर के लोगों का, और खासकर कश्मीर के लोगों का, जिन्होंने 2 नेशन थ्योरी में अपना हिंदुस्तान सुना, ना कि ये नापाक मुल्क सुना। थोड़ा सा आगे आ जाएं, 65, 71, जब पाकिस्तान को कहीं से पैसे मिले, सबसे पहले इन्होंने हम लोगों पे अटैक किया। हमें 99 भी याद है कि करगिल में भी इन्होंने अपने वही मंसूबे दिए। हम तो यहाँ से, अटल जी तो शांति की बस लेकर गए, लेकिन इन्होंने क्या कर दिखाया आपके सामने है। ये वो नापाक मुल्क है। आप खुद सोचें कि इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर, अगर 87 के बाद जिस तरह से हथियार उठाकर कुछ यहाँ के लोग वहां से आए, उसके बाद सबसे ज्यादा कब्रें कहीं बनी तो यहाँ पर बनी। सबसे पहले हमारे कश्मीरी हिंदू भाइयों को यहाँ से निकाला गया, गिरिजा टिक्कू, टीका लाल टपलू, इन सब की निर्मम हत्या की गई। क्यों? उनका मजहब देखकर की गई। लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसी बात करता तो उसके बाद फिर कश्मीरी मुसलमानों का खून ना बहाता। लेकिन 1.5 लाख कब्रें जो बनी है वो कश्मीरी मुसलमानों की है, इसी नापाक मुल्क की वजह से है। तो ये नापाक मुल्क, ये मत सोचिएगा कोई मजहब देखकर किसी को बख्शेगा। इसके लिए एक ही मजहब है, वो मजहब है किस तरह से ये कश्मीरियों का लहू बहास है। कश्मीरी हिंदुओं के यहाँ से जाने के बाद जो यहाँ पर कत्लो गारत का सिलसिला हुआ, आप खुद सोचिए, पीरों फकीरों की धरती, सबसे ज्यादा अगर जियारतें पूरे दुनिया में कहीं पाई जाती हैं तो यहीं पाई जाती हैं। खुद सोचने की बात है कि क्यों यहाँ पर इतनी जियारतें हैं, क्योंकि हमारी वो सोच है, हमारी वो सूफी सोच है जिसमें हम सभी लोगों को अपने साथ लेकर चलते हैं। लेकिन ये नापाक मुल्क कभी हमें देखकर राजी नहीं है। इन्होंने क्या नहीं किया यहाँ पर हम लोगों के साथ, और अब खासकर जब इन्होंने पहलगाम में वो काम किया जो आज तक नहीं किया था, इसका कारण क्या था ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, और जरूर समझना पड़ेगा। 5 अगस्त 2019 के बाद, जब 30 साल बाद कश्मीर के लोगों ने अच्छे दिन देखे, शिकारे वालों ने, रेडी फेरी वालों ने, होटल वालों ने, आम लड़कों ने, नए नए युवाओं को जब रोजगार मिला, किसी की सुमो चली, किसी की टैक्सी चली, किसी की स्कॉर्पियो चली, हर एक इंसान ने यहाँ पर पुराना 20 साल से जिन्होंने लोन नहीं दिया था अपने होटल्स का, उन्होंने पुराना लोन भी चुकता किया और अब नए लोन भी लेकर रखे हैं। लोगों ने नई नई टैक्सियां डाली हैं यहाँ के युवाओं ने।